हाँ जो भी है, अभी मैं प्रोड्यूसर हूँ ना, मैं डायरेक्टर, मैं अभी मैं करण जौहर हूँ, मैं नहीं करूँगा, क्यों भाई, क्या उखाड़ लिया मैंने करण जौहर बन के। मैं कुछ नहीं, जहां मुझे गिड़गिड़ाना है मैं गिड़गिड़ाऊंगा, जहां मुझे भीख मांगनी भीख मांग लूंगा, जहां मुझे कॉम्प्लीमेंट फेकली करना है वो भी कर लूंगा, जहां मुझे झूठ बोलना है झूठ बोल लूंगा, जहां मुझे सच बोलना है सच बोल लूंगा, जो मैं कर लूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट मैं कायम रखूंगा। ईगो का क्या है, हिलता डुलता रहता है वो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। You project this picture of being a very happy-go-lucky, fun-loving guy, हमेशा खुश, no tensions in life. लेकिन हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई उतार चढ़ाव आते हैं, कभी टेंस मोमेंट्स आते हैं. Every day can't be a happy day. Yet आप जहां नजर आते हैं, आप प्रॉपर मूड में बहुत ही जिसको बोलते हैं ना हंसमुख, एकदम खुश रहने वाले इंसान नजर आते हैं. तो ये भी आपने कल्टीवेट किया है और दिस कम्स नेचुरली फ्रॉम विद इन? वो गाने के अल्फाज नहीं सुने आप? इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, वो मुझ पे बिल्कुल सूट करता है ना। आई एम जस्ट किडिंग अबाउट दैट। अब मेरा ये मानना, दूसरा थियरी, मैं ये ज्ञान नहीं देने आया हूँ, लेकिन मेरी थियरी है कि मेरा मूड जो है ना, उसे मैं घर पे छोड़ के मुझे बाहर निकलना है। मैं अपना मूड लेके बाहर क्यों जाऊँ? अगर मैं टेंस्ड हूँ, इजियर सेड देन डन। इट इज, बट यू हैव टू ट्राई। अगर मैं किसी के पार्टी पे जा रहा हूँ तो मैं मातम मनाने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं पार्टी पे जा रहा हूँ तो आई शुड बी इन अ गुड मूड। मैं गया क्यों? Why have I gone? अगर मेरा बुरा मूड है तो मैंने वो बुरा मूड किसी और पे निकाल दिया तो उसकी क्या गलती हुई? Sometimes you're snappy, वो होता रहता है काम पे, you're snappy, you're irritable, but more or less हमारा क्या है, हमारे कैमरास कभी बंद होते नहीं है। अगर आप जाने माने इंसान हैं इस देश के, और ऐश्वर्या ये जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है, ये शी इज अ ग्लोबल आइकॉन, और जब वो जाती है अभी घर के बाहर तो उसकी अपनी मूड, अपनी टेम्परमेंट, अपनी मेंटालिटी, अपनी इमोशन सब छुपा के, क्योंकि सब एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐश्वर्या राय है, वो तो खूबसूरत है, आज बड़ी सड़ी हुई थी, ऐसा वहां बड़ा हेमिस्फीयर की तरह अपना हाथ फैला रही है, यहाँ क्यों हमें अपना, so she has to keep that in mind। तो जहां जाएगी तो अपनी फितरत, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी क्वालिटीज आप छोड़ के जाएं और आप स्टार बन के बाहर जाते। कोमल, एयरपोर्ट में कभी कभी आई एम रनिंग टू कैच अ फ्लाइट, मुझे लोग बोलते हैं हेलो, आई एम लाइक हेलो, अरे टीवी तो बड़े फ्रेंडली हो, यहाँ हाई भी नहीं बोल सकते ठीक तरह। आप कौन हो भाई, कहां से आए हो? मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं फ्लाइट अपना मिस कर लूं ताकि मैं आपसे हाई बाय कह लूं, तो फ्लाइट मेरी चली जाए, मैं मर जाऊं, लाउंज में बैठ जाऊं 6 घंटे, क्योंकि मैंने आपको मुस्कुराया नहीं, क्योंकि मैं टॉक शो होस्ट हूं। तो इसका ये मतलब है कि हर जगह अपना कप लेके घूमूं। इट्स सो स्टूपिड, पीपल ऐसे बकवास बोलते हैं क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन है कि करण तो बड़ा फ्रेंडली है, करण तो, लोग मुझे एयरपोर्ट में मिलते जैसे मैं वो मेरे परिवार का हिस्सा है या मेरे घर पे रहते हैं मेरे साथ। लॉट ऑफ टाइम मेरे लोग आके हाय करण, मैं कौन हूँ? हाय करण मीनिंग हुआ यू। बहुत बार मुझे टपली मिली है यहाँ पे, हाय, कि मैं क्या तुम्हारे गार्डन में ग्रो करता हूँ, मैं सब्जी हूँ, कहां से उखाड़ लिया मुझे आपने? तो बहुत ऐसा हो जाता है क्योंकि पीपल थिंक दैट दे आर योर्स। जब आप बाहर जाते हैं तो एक तो बुशेस के पीछे भी कैमरास छुपे हुए हैं। अब जब से मेरी बिल्डिंग के बाहर तो रोज पहुंच जाते, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कौन आ रहे हैं। और कभी कभी देखिए फेसेस व्हेन यू आर नॉट एनीबडी अ फेमस पर्सन। एक दिन आई हैड अ कॉलेज रियूनियन, दे वर 20, they were not stars, मेरे स्कूल और कॉलेज के। क्या फेसेस बनाए, they called me, they were laughing, they were like, the media were like, अरे कोई नहीं है यार, कोई नहीं है। अरे वो भी तो इंसान है, कोई नहीं है यार। मैंने रोज, तुमको क्या लगता है कि रोज ऋतिक रोशन आएगा मेरे घर से या रणबीर कपूर निकलेगा? तो एक दिन अरे कोई नहीं, डिप्रेस होके चले गए। कि एक पार्टी हुई थी जहां मेरे से बेचारे कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड्स आए थे, एक सितारा नहीं मिला तो वो बिल्कुल चल के चले गए। तो मैं क्या करूं मैं? सेट्स पर भी ऐश्वर्या आपसे जानना चाहूंगा, सेट पर भी ऐसे ही हंसाते हैं? Yes, he is great fun. Like I said, I love working with him because it doesn't feel like work. And all his assistants will vouch for it. Everybody who works with him. Itna pyar. And actually, Abhishek has said this to me. I've heard this from the family, that working with Dharma is like working at home. I mean, it's really, they're so loving. It's so comfortable. And I'm glad I got this experience as well, because everybody at home has had it. Yeah. And I mean, I know it. I've been at home with him and all of that, but even to see that on the set, and Mickey has always told me, Mickey to for years has told me, he was the first one to tell me actually, that it'll be great for you and Karan to work together. Like I said, many missed opportunities. So I'm glad. I keep teasing him that hope this is a start, because it's wonderful to work together. You don't feel like you're going to work, and yet, like I said, when it's time to actually deliver, everybody is completely focused. I mean, nobody will shortchange that whatsoever.
And I think that's a great way to go to work. Even the माहौल in his office, when you go, अगर आप ऑफिस में भी जाओगे तो आप देखोगे कि माहौल ऐसा ही है कि all his assistants are completely respectful. You can see the discipline, body language में है, उनकी behavior में है, हर एक के प्रति और इनके प्रति भी, लेकिन फिर भी प्यार देते हैं, अपनापन देते हैं, मस्ती करते हैं. Karan towards all his assistants, all the other directors who are working with him in his production. But he gives each person, each professional their due. Every director who's working with him, he doesn't bring on Karan Johar on full pressure to them as in the director in him. When he's the producer, he's there supporting, propping, encouraging, and allowing their own fruition, which I think is an incredible capacity. It is. करण, आपने कुछ समय पहले कहा था मैं तो फिर भी डायरेक्टर हूं. While you were talking about how she has to come with her beauty and her smile and her poise and her. He's just saying it in a way. Exactly. ये तो बैगेज के साथ कहीं नहीं जाते भाई. Please, baggage free. मुझे अब आप सच ये बताइए कि आप सोते भी हैं या नहीं, क्योंकि you are everywhere. I don't know And how then he when do does you it. work? देखो, जब रिश्ते नहीं होते, नाते नहीं होते, सिर्फ एक बहुत अंडरस्टैंडिंग माँ होती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. अब जब आपकी जिंदगी में स्पाउस हो या कोई बहुत अटूट रिश्ता हो या बच्चे हो आपकी जिंदगी में, तब इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर पर्सनल प्रोफेशन. वो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पास नहीं है. मेरे पास माँ है, अंडरस्टैंडिंग माँ है, और तो दो चीजें हैं, धर्मा है और एक माँ है, और यही जिंदगी मेरी बढ़ जाती है बिटवीन दीज टू. एंड आई गिव लेसर टाइम टू माई मदर बिकॉज धर्मा इज फॉर मी माई एवरीथिंग. तो मुझे संडे से बेहद नफरत है. I don't like Sundays. I don't like. I don't know how he does it, but he's got some unbelievable capacity. I work every God Sunday. bless. I work every national holiday. I love to work. मेरी जिंदगी वही है. He answers every phone call. He returns every message. He's messaging he's in touch with everybody. And yes, I'm saying this well when I'm saying he manages to go everywhere, be everywhere. It's not easy. I mean, just speaking to people from the same turf, it's not easy. It's very commendable. It's not aloo ka chalu or any of that. It's unbelievable how you do it, Karan, and really hats off. It is important. We all want to do it. Everybody wants to do it, but I don't know how you do it. Hats off. You have a husband and daughter. I don't have either. I mean, you don't have a spouse. Spouse, let's not get specific. पता चले इसकी वजह से मुझे कर ले. कुछ भी हो सकता है मेरे आज के दौर में. So I'm just saying that I don't have that. You have a family, you have in-laws, you have parents, you have husband, you have child, you have responsibilities, and you are a working woman. I have my mother, I mean, she'll always grumble and sulk with me कि वक्त नहीं देते हो आप. I said I inherited. She's amazing. I inherited my father's company, and you and I both know that we're working for my father still. But आपने अपने फादर की कंपनी तो इनहेरिट की, लेकिन किस ऊंचाई पर पहुंचा दी है वो तो काबिल तारीफ है. Probably 5 या 10 साल पहले ये विजन था. विजन हमेशा था कि वो दुविधा में मैं जरूर पड़ गया था कि क्या मैं सिर्फ अपने डायरेक्टोरियल करियर पे फोकस करूं और शायद प्रोडक्शन हाउस को आगे ना ले जाए, जिस तरह हुआ करता था. कुछ कभी खुशी कलोना में एक फिल्म बनाते थे 2 साल में. सोच यही थी कि शायद यही करूं. फिर सोच बदली तब, क्योंकि एक ऐसा मौका था कोमल, जब मैं एक्चुअली मेरे पापा जो थे वो गुजर गए थे और उनका चौथा था. एंड चौथे के बाद मैं सीधा घर आया और फिर मैं ऑफिस गया, और मेरी मुलाकात ऑफिस में मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से हुई पहली बार. उसके पहले हमने एक दूसरे से हम मिले भी नहीं थे. वो सब करते थे. तो इंसान आए, उन्होंने कहा हेलो, हाउ आर यू, आई एम योर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वी शुड टॉक. तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं शायद किसी एक और स्टूडियो के साथ कोलैबोरेट कर लूं. शुड आई सेल स्टेक, शुड आई, कुछ मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, क्या करूं. और तब उस पल मुझे याद है कि शाम के कुछ 7-8 बज रहे थे और आई वेंट टुवर्ड्स द बाथरूम एरिया, कि मैं जा रहा था, और वहां पापा की तस्वीर आई थी फ्रॉम द चौथा, और आई थी, और वो ऊपर टंगा रहे थे. और मैं खड़ा हो गया वहां जस्ट टू सी प्लेसमेंट कहाँ टंगा रहे थे. And there was a certain look I felt he gave me that कि ये तुम्हारा है, तुम्हें अभी इनहेरिट करना है और तुम्हें अभी संभालना है, इसको किसी और के हवाले मत करो. I felt I had that moment right where जब वो हाथ डाल रहे थे और मैं बस वहां 10 मिनट बस वो चेहरा देखता रहा. और वो तस्वीर में अभी भी उनकी आंखों में एक मुस्कुराहट है और एक ताकत है. वो ताकत मुझे लगा वो मुझे दे रहे थे. और उस पल में मुझे लगा कि
मुझे अभी इस कंपनी को संभालना होगा जिस तरह वो संभाला किया करते थे, अब इसको मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता। और उस पल में मैंने वो तय कर लिया था कि मैं अभी करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं फिल्में बनाऊंगा, और मेरी फितरत में, मेरी पर्सनालिटी में नर्चरिंग क्वालिटी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे इर्द गिर्द जो इंसान है वो भी आगे बढ़े, वो जो फील्ड में हो, चाहे वो डायरेक्टोरियल हो या वो शायद डिजाइनिंग में हो या जो भी फील्ड में हो, वो आगे बढ़े, वो अपना नाम खुद कमाए। और इसीलिए मैंने निखिल या तरुण इनिशियली उनको ब्रेक दिया था। और तो आई एम प्राउड टू से दैट वी हैव लॉन्च्ड 14 डायरेक्टोरियल करियर्स उसके बाद, और उन्होंने सब अपनी पहली फिल्म धर्मा के यहाँ 14 या 15 है एक्चुअली शायद, इंक्लूडिंग सम कोलैबोरेशंस। और मैं चाहता हूं कि हम एज ए यूनिट इस कंपनी को आगे ले। अभी भी कुछ ऐसी फिलोसफीज हैं पापा की, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी मत बनाना, नेवर एवर बी अकाउंटेबल टू एनीवन बट योरसेल्फ। ही सेज डोंट, सर्टेन पार्टनरशिप्स बी वेरी केयरफुल अबाउट, जहां बहुत अपनी गहरी दोस्ती इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उनको थोड़ा संभाल के, सोच समझ के उन एरियाज के अंदर घुस जाओ। एंड ही सेज थर्डली, ही सेज make sure that Dharma Productions is never sold to somebody else, is what his theory was. You know what he said, but मैंने of course हालात कुछ ऐसे थे, I thought I would have to revoke that feeling of his, लेकिन मैंने वो कायम रखा है और हमेशा रखूंगा कि अगर equity बेचनी भी हो, it will be something that I will only do when I feel the expansion is worth it. जो पापा ने कहा कि 12 साल अगर कुछ ऐसा हो, और ऐसे नेवर से नेवर, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जल्दी बदल रहा है और हमारी इंडस्ट्री की वैसी इतनी प्रॉब्लम्स है कि अगर माहौल ऐसा हो कि मुझे लगा कि अगर मैं अपना स्टेक किसी और को दे दूं, क्योंकि मेरी सिनेमा को वो बेनिफिट मिल जाएगा, तो हमेशा आई विल लुक एट इट। लेकिन तब तक धर्मा इज व्हाट यू कॉल अ क्विंटेसेंशियल बुटीक स्टूडियो, कि अपने रूल्स और रेगुलेशंस और अपने इमोशंस पे वो कंपनी चलती है। और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने, ऐसा कोई कॉर्पोरेट, अपूर्वा मेहता जो इस कंपनी के सीईओ हैं, वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस ले आते हैं विच वी अधेयर टू, एंड आई अधेयर टू लाइक एन एम्प्लॉय। जैसे उन्होंने कहा वीकेंड्स आर ऑफ तो ऑफ, बिजली ऑफ कर दो, व्हाई वी वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। He's been wonderful for you. He's been great. Amazing. He's been like a sibling, you know, Yeah. जिस तरह जैसे उन्होंने मैंने अपने पापा की जगह दे दी, इन टर्म्स ऑफ वाकई जहां पापा बैठा करते थे ओल्ड ऑफिस, उसी कैबिन में, उसी कैबिन में, सो दैट ही अंडरस्टैंड आई एम नो नथिंग। मुझे पैसे जो होते हैं खर्च करना मुझे आता है, सेव करना या यू नो बजट में रहना, वो मेरी क्वालिटीज नहीं है। तो आई डिसाइडेड दैट इज द फिलोसफी ऑफ धर्मा प्रोडक्शंस, के काम करो, अच्छा काम करो, अपने आप को आगे ले जाओ, लेकिन जो रिश्ते और नाते हमने उस दौर में बनाए थे, जैसे फॉक्स जब आया था स्टूडियो, तो उन्होंने मुझे एक किताब जैसी कॉन्ट्रैक्ट दी थी टू गिव शाहरुख खान टू साइन। तो मैंने बोला कि कैन आई शो यू माई कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज नॉट निगोशिएबल, इट वॉज वन पेपर, डियर शाहरुख, can't wait to start shooting with you, thank you for coming on board, lots of love, Karan. They said, what is this? I said, this is my contract. There is no money, that is something we'll discuss when we have to, there is no date, time, और उनका किताब जैसे कॉन्ट्रैक्ट था, 12 घंटे 8 घंटे लीगल वीगल। I said, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को मैं सिर्फ ये चिट्ठी दूंगा, कोई और हो तो दैट सेपरेट, बिकॉज मेरा रिश्ता अलग होगा शायद। इन दो इंसान के साथ अगर आप चाहते कि मैं आपके साथ कोलैबोरेट करूं, तो आई एम सॉरी, दिस लेटर विल हैव टू गो विथ अ प्रेजेंट एंड फ्लावर्स। इफ यू आर ऑन बोर्ड विथ मी, यू हैव टू अग्री टू दिस। सो दे वर लाइक, वी हैव टू गो टू अ लीगल टीम इन लॉस एंजलिस। आई एम लाइक, डू व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज माय कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज मैं नहीं दूंगा। ऐश्वर्या, आपसे जनरली हम हमारी फिल्मों में देखते हैं कि जो हीरोइन होती है अपनी उम्र से बड़े हीरो के प्यार में पड़ जाती है। बहुत कम बार ऐसे होता है कि हीरो यंग हो और हीरोइन उम्र में थोड़ी बड़ी हो, यू नो। इस किस्म का ट्रेलर देख के, मैंने फिल्म नहीं देखी है, ट्रेलर देख के ऐसे लगता है कि रणबीर कपूर इज अ यंगर गाय देन ऐश्वर्या राय। उस पे एक्चुअली फोकस और ध्यान बिल्कुल नहीं है। But that's a fact. It's It doesn't feel like in seeing the trailer. It's a fact. He is. I mean, ये तो हकीकत है। हाँ, he is younger, but it's not that is it's a point of discussion also पिक्चर में। उसकी मुलाकात एक खूबसूरत औरत के साथ हुई, उनका जो भी होना था रिश्ता या इमोशनल कांटेक्ट उनका बना, और वो कॉन्वर्सेशनल, ना डायलॉग में जिक्र है ना कॉन्वर्सेशन में। इट्स समथिंग दैट इतना सटल और न्यूआंस्ड है कि अगर आपको वो एंगल पकड़ना हो ना, मैंने एक जगह भी पिक्चर में डायलॉग में नहीं कही। मैंने भी कभी नहीं सोचा कि दिस डिस्कशन विल स्टार्ट कि व्हेन द हीरोज आर ऑफ अ सर्टेन एज, इफ द हीरोइंस आर मच यंगर, इट्स नॉट अ डिस्कशन। आई स्वेयर आई डिडंट इवन थिंक दिस डिस्कशन विल स्टार्ट, एंड इट हैज, व्हिच इज इन अ वे सो इंटरेस्टिंग दैट दिस एंटायर, इट्स नॉट अ रेजिंग डिस्कशन, इट्स नॉट, देयर इज नो फाइट, इट्स नॉट अ फेमिनिस्ट बेटन होल्डिंग डिस्कशन की भाई आखिर क्यों।
ऐसा औरतों के साथ क्यों, ऐसा कुछ है नहीं. बट या इट इज अ थॉट कि जब इस पर कभी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है तो इस पर क्यों. जस्ट सी द फिल्म, एक्सपीरियंस द I think रिलेशनशिप्स. the intrigue is because they look so smashing together. You know, जब आप पिक्चर के ट्रेलर देखते हो तो they're looking so wonderful together that I think it builds up more intrigue कि क्या है ये casting, क्यों है ये. And through the trailers, interestingly, people have. इतनी मस्ती वाली एक्टिंग में आपको बहुत कम देखने को मिला है. Frankly speaking, जो ट्रेलर में इस नजर साल आता में है. perhaps that extremity of that has been more apparent Because क्योंकि she's जिन्होंने दो बहुत done a intense just swap, फिल्में की हैं yes. जज्बा और सरबजीत एक और में ये माँ और एक में बहन बन गई. Yeah, and very different. I mean, Jazba was in its space, and Sarabjit also. Yeah. No one would have thought that I would do something like that at this stage of my career or life, for that matter. And I go and choose a subject like that, and with that intensity and with that visual to go with that. And I mean, that's the mainstay poster where people can wonder that what you're saying. Are you transitioning in your career? And then you go and do this. Am I trying to say that I want to be a teenager again? No, I'm just an actor. I'm here. I love my job. I'm essaying a role, and I'm so thankful to my directors that they're giving me the opportunity to be able to actually quietly make these statements. But is it the quintessential Karan Johar film? क्विंटेसेंशियल जब आप कहते हो कि क्या इस फिल्म में मोहब्बत है, हाँ है. क्या इन फिल्म में गाने गाने हैं, of हाँ course है. है. इस फिल्म की लुक एक सर्टन टाइप की है, हाँ But है. it's certainly इस फिल्म की ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, हाँ है. इंटेंसिटी हाँ है. क्या आप हंसोगे? ऑफ कोर्स हंसोगे. क्या आप रोगे? आई होप रोगे. अगर ये क्वालिटीज क्विंटेसेंशियल जैसे आपने कहा करण जौहर फिल्म में है तो शायद ये सारी क्वालिटीज हैं. लेकिन आई वुड से द लेकिन इज फॉर यू टू सी. क्योंकि जो लेकिन है वो सिर्फ आप देख के आपको पता चल Evolved जाएगा मैं कि कहूंगी, एक evolved. इट्स एन अपडेटेड वर्जन ऑफ माय सेंसिबिलिटी. और आज की दौर की जो टोनालिटी है, जो आई वुड से सुर है, जो हम डालना चाहते तो टू बिकम मोर रिलेटेबल टू अ यंगर जनरेशन बिकॉज यू मेक श्योर दैट यू आर सराउंडेड बाय दोस. And he You communicates. listen to them, you hear them, and you make sure you listen to opinion, Komal. You know, at the moment you can only create distance when you go afar. How can there be distance between you and them if you're close to them in terms of in every which way, not only geographically but also in thought and approach. I feel very connected to these younger kids in my office. I feel कि मैं उनकी राय सुनना चाहता हूँ. मैं उनकी सारी ओपिनियन सुनना चाहता हूँ, चाहे कभी कभी वो बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड क्यों ना हो. मैं सुनना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने जो कहा है, सोचा है, दर्शाया है, वो ही मेरे सोच का हिस्सा बन जाते हैं. तो आज की ऑडियंस, पुलिस ज्यादा, ऑडियंस कम बन चुकी है. वो बैठे हैं लाठी मारने कि कि गलती हो गई, लॉजिक प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा लंबी, ये सारी चीजें कहाँ 3-3-3.5 घंटे पिक्चर. अभी तो बिल्कुल आप 2-2.5 घंटे की बना ली तो ऑलरेडी खौफ है कि इट्स टू लॉन्ग. लंबी है. एंड सोशल मीडिया के होने से 1 मिनट में पूरी दुनिया को न्यूज फैल जाती है. इस हमारी एक ही Opinion इंडस्ट्री सबकी है है. दैट इज जज्ड ऑन अ फ्राइडे. एक ही इंडस्ट्री दुनिया भर में आप देखो, बाकी सबको समय मिलता है. सबको समय मिलता है. वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, देखते हैं. हाँ, यहाँ तो आपकी फेलियर और आपकी सक्सेस इज ग्लोबल न्यूज ऑन दैट वीकेंड. जहां आप जाओगे, चलो मेरी पिक्चर रिलीज हुई फ्राइडे रात को दुनिया भर को पता चल गया है कि पिक्चर के साथ क्या हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से या ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इतनी अवेयरनेस और बॉक्स ऑफिस के बारे में इतना जिक्र होता है. आई फील बैड क्योंकि बॉक्स ऑफिस सोशली अभी नंबर्स डिस्कस होते हैं जो पहले कहाँ होते पहले थे. कभी नहीं होते. कौन पहले पूछता कभी था नहीं होते कितना बिजनेस हुआ. बट नॉर्मली यू थे. अच्छी सी है या बुरी है? नॉर्मल या नहीं है. शाम का कॉन्वर्सेशन लोगों के घरों में. I'm like, you all started discussing numbers of the film business, territories, areas, नॉलेज है लेकिन फिर भी डिस्कस करें. और सारे बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट बन गए. and knowing it. मतलब हर एक जानता है. They know facts. हम बॉम्बे टॉकीज को प्रमोट कर रहे थे, जो 8 हाउस फिल्म, 4 फिल्म छोटी था. सर मैंने मीडिया मेंबर आस्क मी, डू यू थिंक ये 100 करोड़ कर पाएगी? एंड आई वाज लाइक, अबे क्या बताऊं किसी को, कैसे बॉम्बे टॉकीज अगर 12 बार रिलीज हो तभी भी 100 करोड़ नहीं बना पाएगी, या बार रिलीज हो वो फिर भी 100 करोड़ नहीं कमा पाएगी. अब इतना तो आपको जान लेना तो अक्ल चाहिए, होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए कि ये कैसे कर सकती है. कुछ फिल्में नहीं बन सकती ना 100 करोड़ नहीं बना. इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें 70-80 बना दें तो वो कम बिजनेस नहीं है. बहुत ज्यादा बिजनेस है. कुछ फिल्मों का बजट, कुछ स्केल, उनकी रिलीज पैटर्न वो अलग होती है. ये समझ सबको नहीं होती. बस वो उनका चेहरा गिर जाता है, 100 करोड़ नहीं बनाई ना तो इसका क्या मतलब, नहीं चली पिक्चर. बहुत चली है भाई, 15 करोड़ में बनी थी, 80 करोड़ कमाए हैं, बहुत है. नहीं 100 करोड़ नहीं बनाई, मजा नहीं आया. अरे क्या मतलब हुआ ये?
When does the producer in you take over from the director in you? I don't wear the producer hat when I'm a director. I should perhaps a little more. लेकिन I have very good people who advise me right around me. लेकिन फ्राइडे को जब ये फिल्म रिलीज होगी तब से तो आप प्रोड्यूसर बन जाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज फिर तो रकम गिननी है, रेवेन्यूज कितने जनरेट होते हैं वही देखना है. तब वो अनफॉर्चुनेटली आप वही गेम खेलते हो जिसके लिए आप बिल्कुल उस मैदान में नहीं आए थे. यू नो, क्योंकि आप मैदान में आए थे पिक्चर बनाने के लिए, बेहतरीन कुछ फिल्म बनाए, कुछ इमोशंस आप बड़े पर्दे पे दिखाएं, दर्शाएं. फिर अनफॉर्चुनेटली आपको फिर वो कि यहाँ 11 करोड़ किया है या 15 करोड़ बनाए या 13 करोड़ बनाए या 0.92 है या 0.42 है या सीपीसीआई में क्या हुआ है, इस मल्टीप्लेक्स में क्या हुआ है, यहाँ ये सिंगल स्क्रीन में नहीं चली, यहाँ वो चली, और वो सारा जो एक्स्ट्रा क्लटर आपके दिमाग में आपको फिर भर देना चाहिए. बट व्हाट यू डू, और आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको रोज इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, पिंग 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 के कभी कभी वो फिगर्स दे देते, पता भी नहीं इस फिगर अच्छा है या बुरा है, पूछना पड़ता है इज दैट गुड, मुझे क्या पता, क्योंकि कभी कभी ये डिस्ट्रीब्यूशन लोग होते हैं वो भेज देते हैं, कैपेसिटी ब्रैकेट में होता है और फिगर उसके पहले, तो आई एम लाइक बट ये तो आधा लग रहा है, अच्छा है, कहते वेरी गुड सर, ओपन टू 50%. अभी आज का दौर, हमारे दौर में जब हम आपके ट्रेड मैगजीन पढ़ा करते थे, 98 and 99, when I was growing up and I was obsessed by film information, सैटरडे शाम को आती थी, मेरे पापा ले आया करते थे, एंड आई यूज्ड टू रीड इट, और वो मैं जाता था. सो आप मुझे किसी भी सिंगल स्क्रीन का नाम बता दे in Mumbai, Maharashtra, I'll tell you where it is. Because I've studied all, I've read, I know कि श्रेयास घाटकोपर में है, बसंत चेंबूर में है, पिंकी अंधेरी है, कल्पना कुर्ला में है, मैं जानता हूँ ये सारी चीजें. Because I have grown up, you know, I've literally grown up reading के ब्रैकेट में है, तो उनकी कलेक्शन क्या हो, तो वहां तो 100% के अगर कम हो गई, तो पिक्चर it did not open well. आजकल बताइए वो 40% ओपनिंग ली है सुबह सुबह. Yes, wishing both of you the very best. And बस हम तो यही कहेंगे कि झंडे गाड़े आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर, एंड तारीफ भी हो, पैसे भी आए, पैसों की बारिश हो. आखिर लक्ष्मी पूजा के अवसर पर आ रही है, बिल्कुल. तो हियर्स विशिंग बोथ ऑफ यू द वेरी वेरी बेस्ट. थैंक यू, और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ट्रेलर्स आपने बहुत पसंद किए हैं, म्यूजिक आपको बेहद अच्छा लगा है, इसलिए सफलता की सीढ़ी चढ़े जा रहा है. बस अब बची है फिल्म, एंड गिव ऑल द लव टू द फिल्म. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार, एक्साइटिंग, एजुकेटिव एपिसोड में. इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए बीबिस, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर. यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC Bollywood. This is Komal Nahata bidding you goodbye.